नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। गणपति बप्पा की जय। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय माना जाता है और वह सभी गणों की स्वामी है। भगवान गणेश की पूजा करने से न केवल सुख समृद्धि बल्कि ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। किसी भी नए काम को शुरू अगर गणेश भगवान का नाम लेकर किया जाए तो वह कार्य हमेशा सफल होता है। वैसे तो हर दिन ही गणेश भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन सप्ताह में बुधवार का दिन भगवान की पूजा को समर्पित होता है और वही विशेष फलों की प्राप्ति के लिए भाद्रपद को और भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में भाद्रपद माह को भगवान गणेश के जन्म से जोड़कर देखा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि को एक नए उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो लगभग 10 दिनों तक चलता है, जिसे गणेश महोत्सव भी कहते हैं। और इस साल गणेश चतुर्थी का पावन उत्सव 7 सितंबर से शुरू होगा, जबकि गणेश विसर्जन यानी अनंत चतुर्थी 17 सितंबर के दिन होगा। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपनी अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा अनुसार गणेश भगवान की मूर्ति को अपने घर पर स्थापित करते हैं, विराजित करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। इस दौरान भगवान गणेश की पूजा करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन इस बार ब्रह्म योग और चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो कि इस तिथि के महत्व को और भी बढ़ा देता है। ऐसे में चलिए आपको बता देते हैं चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। गणपति बप्पा की मूर्ति को कुछ लोग 1.5 दिनों तक, तो कुछ लोग 3 दिनों तक, 5 दिनों तक, 7 दिनों तक या फिर 11 दिनों तक स्थापित करते हैं। ऐसे में इन सभी दिनों में गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसके बारे में आपको हमारी इस वीडियो के लास्ट में जानकारी मिल जाएगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन एक बात का ध्यान सभी भक्तों को रखना चाहिए कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने के बाद रात के समय चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से झूठा कलंक लगता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:02 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर शनिवार को शाम 5:37 पर। इसलिए 7 सितंबर को ही चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा। 7 सितंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त होगा 6:34 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। ब्रह्म योग रात 11:16 तक रहेगा। बाद में इंद्र योग शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से शुरू होकर 10:30 बजे तक रहेगा। गणेश भगवान की पूजा का या स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त 7 सितंबर को सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। गणेश भगवान की पूजा तीनों पहरों में की जाती है, सुबह, मध्याह्न और शाम के समय। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रोदय सुबह 9:29 से होगा और चंद्रास्त रात 8:57 पर होगा। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश जी के अलावा चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तो इस दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ देते समय चंद्र देवता की ओर देखे बिना ही, उनके दर्शन किए बिना ही पूजा करनी चाहिए, अर्घ देना चाहिए। आज के दिन गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरी तरह से लाल या पीले वस्त्र से ढककर घर के अंदर लाना चाहिए। जिस प्रतिमा में गणेश भगवान की सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई हो, उनके हाथों में लड्डू या मोदक विराजमान हो, ऐसी प्रतिमा पूजा करने के लिए बहुत ही सुफलदायी होता है। इसके अलावा गणेश भगवान की प्रतिमा बैठी हुई हो और मूसक पर विराजमान हो, ऐसी ही प्रतिमा का चुनाव आपको करना चाहिए। गणेश स्थापना के दौरान घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, केवल सात्विक भोजन ही बनना चाहिए और गणेश भगवान को तीनों पहर भोग भी लगाना चाहिए। अब जानते हैं विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि अनंत चतुर्थी का मुहूर्त रहेगा। इस दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:19 से 4:41 तक रहेगा। वहीं शाम का शुभ मुहूर्त शाम 7:51 से रात 9:19 तक रहेगा। गणपति भगवान की प्रतिमा को हमेशा विषम दिनों के लिए ही विराजित करनी चाहिए और विषम दिनों पर ही उनका विसर्जन भी करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी 1.5 दिन की स्थापना में अगले दिन विसर्जन किया जाता है और जो भक्त 1.5 दिन पर विसर्जन करते हैं वह गणेश भगवान की पूजा करने के बाद प्रतिमा को मध्याह्न
के अगले पहर में विसर्जित कर सकते हैं। ऐसे में आप 8 सितंबर रविवार को दोपहर 1:49 से शाम 6:26 के बीच विसर्जन कर सकते हैं। तीसरे दिन विसर्जन करने के लिए 9 सितंबर सोमवार को आप सुबह 9:13 से शाम 7:53 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। यदि 5 दिनों के लिए गणपति बप्पा विराजित कर रहे हैं तो 5वें दिन यानी 11 सितंबर बुधवार को आप सुबह 10:44 से शाम 7:52 के बीच विसर्जित कर सकते हैं। 7वें दिन विसर्जन करने के लिए 13 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 12:15 से रात 9:19 के बीच विसर्जित कर सकते हैं। यह थी विसर्जन से और स्थापना से जुड़ी सभी जानकारियाँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों चंद्रमा को बिना देखे अर्घ दिया जाता है। क्योंकि अगर चंद्रमा की पूजा की जाती है तो हम हमेशा चंद्रमा को देखकर ही पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज के दिन चंद्रमा को बिना देखे अर्घ दिया जाता है और ऐसा करने से हम पर कलंक क्यों लगता है। धन्यवाद।